ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੌਂਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ माफ नहीं किए जा रहे। हमने 23 और 24 सितंबर को अगले महीने अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है। उसी पर बातें हो रही हैं कि उसके नेशनल रिपोर्ट में क्या लाया जाए, देश के हालात क्या हैं, और उसमें विचार करते हुए हमारे सामने प्रमुख सवाल ये है कि मोदी सरकार ने पंजाब के देश के बड़े किसान आंदोलन के दबाव में 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के और जो वायदे किए थे उसके साथ एक विश्वासघात कर दिया। जो किसानों पर से मुकदमों की वापसी की बात थी, शहीद परिवारों को मुआवजा देने की बात थी, MSP के लिए घोषणा करने की बात थी, तो इन तमाम सवालों पर लखीमपुर में आज भी हमारे किसान जेल में बंद हैं, और जिन लोगों ने गाड़ियां चला करके रौंद डाला किसानों को, हमारे 4 किसान और एक पत्रकार मित्र मारे गए, उनके हत्यारे फ्रीली घूम रहे हैं। तो पूरा जो ये मोदी सरकार ने वादा खिलाफी किया है, हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन का ये एजेंडा है। आने वाले दिनों में हम देश में इन तमाम सवालों पर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। बिहार आंदोलन का एक बड़ा सेंटर रहा है। अभी भी जो एकता किसान और जवान के बीच में बॉर्डर आंदोलन पर दिखी थी दिल्ली बॉर्डर में, उसके कमर की रीढ़ तोड़ने के लिए इन्होंने नीतिगत हमला किया। एक पॉलिसी लेके आए कि अब सेना में ठेका पर बहाली होगी। अग्निपथ नाम दे दिया, बहुत खूबसूरत, और अग्निवीर उनको कह दिया। बात है कि 4 साल के लिए बहाली होगी और शादी से पहले लड़कों का या लड़कियों का रिटायरमेंट हो जाएगा। देश पूरा विरोध है, संयुक्त मोर्चा विरोध में है, हम विरोध में है, देश का किसान विरोध में है। हमारे ही बेटे सेना में जाते हैं, वो जवान होते हैं। तो इसका हमने विरोध करने का निर्णय लिया है। देश में 4.5 लाख किसानों से ज़्यादा लोगों ने, करीब 5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं कर्जा में डूब करके। खेती घाटे में है। इसीलिए हमने ये मांग उठाई है कि खेती को लाभकारी बनाना होगा। रेलवे बेच रहे हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, सेना में भी ठेका पर बहाली ले रहे हो, खेती को तो लाभकारी रहने दो। 22 में आमदनी दुगनी नहीं हुई, खेती का खर्चा दुगना हो गया, लागत दुगनी हो गई। ये तो घोषणा थी मोदी जी की, 22 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो इन सारे मुद्दों पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में बातें हुई हैं। इस मीटिंग में देश भर के कोने कोने के किसान नेता, जिन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था 13 महीने का ऐतिहासिक आंदोलन, अपने अपने राज्यों में दिल्ली बॉर्डर पर आ करके बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ईमानदारी के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा ने सारे कार्यक्रम लागू किए हैं। आंदोलन को जब कह दिया गया कि ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, दिल्ली के आसपास का आंदोलन है, तो देश के कोने कोने में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, असम और त्रिपुरा में हमारी इकाइयों ने किसानों को संगठित किया, आंदोलन में शामिल खड़ा किया, और तब इनकी आँख खुली कि नहीं, ये तो हिंदुस्तान का आंदोलन है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हमने जाम किए, 3 बार भारत बंद किया। तो इसीलिए इन तमाम मुद्दों पर इस बार हम राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा करने जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय आंदोलन के मौके पर हमने देश भर के किसानों से अपील की है कि एक मजबूत किसान महासभा बनाइए। तरह तरह के लोग रहे, कुछ भटकते भी हैं,
मोदी ने तमाम साजिशें रची, लेकिन किसान महासभा के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बगल में बैठे हैं, उन्होंने एक ढंग से उस समय भी, आंदोलन के समय में भी और बाद में भी किसानों के पक्ष में खड़ा होकर के देश में किसान पक्षीय नीतियां बनाना होगा, कॉरपोरेट परस्त नीति नहीं। इसके लिए लड़ाइयां तेज करने में वो डटे रहे हैं, उनके अंदर कोई भटकाव नहीं है। इसलिए हमने देश के किसानों से कहा है कि करोड़ों की तादाद में किसान महासभा का सदस्य बनो, इकाइयां बनाओ, कमेटियां बनाओ और राष्ट्रीय सम्मेलन में चलो। हम 23 तारीख को जो राष्ट्रीय किसान महापंचायत बिहार में होने जा रही है, उससे एमएसपी पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ा जाए। हमने संयुक्त मोर्चा के सारे राष्ट्रीय नेताओं को भी उसमें आमंत्रित किया है और वो सब जुटेंगे, वहां से एक बड़ा फैसला लेंगे और देश भर में हम इस लड़ाई को तेज करेंगे। धन्यवाद।